चार्ल्स का जन्म 4 जनवरी 1838 में हुआ था। 6 महीने की उम्र तक वे बिल्कुल नॉर्मली ग्रो होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद वे ग्रो होना बंद हो जाते हैं। तब उनकी हाइट 25 इंचेस थी और वजन केवल 15 पाउंड तक ही था। वहीं 4 साल की उम्र में वे ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में लेजेंडरी शोमैन फिनिस टेलर पैनम से मिलते हैं, जिसके बाद उन्होंने सर्कस में काम करना शुरू कर दिया था। 1863 में उन्होंने छोटे साइज की लिविनिया वैरन से शादी कर ली थी और 1883 में स्ट्रोक के चलते 45 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मैक्सिमम हाइट 3 फीट 4 इंचेस तक थी और वजन केवल 71 पाउंड तक ही था। फ्रांसिस्को लेंटिनी का जन्म सिसिली में 1889 में हुआ था। दरअसल उनकी 3 टांगे थी और कुल 16 उंगलियां थी। उनकी तीसरी टांग उनके राइट हिप से बाहर आ रही थी और चौथी टांग उनकी तीसरी टांग के घुटने से बाहर आ रही थी। दरअसल जन्म के दौरान उनका दूसरा एम्ब्रियो अलग नहीं हो पाया और ट्विन उनके साथ जुड़ा रह गया, जिससे तीसरी टांग उनसे जुड़ी रह गई थी। 9 साल की उम्र में वे अमेरिका में चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात किस्पी मोनेनो से होती है, जिसके बाद उन्होंने शोज में काम करना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने एक्ट्रेस टेरेसा मूरे से 1907 में शादी कर ली थी, जिससे उनके 4 बच्चे हुए थे, लेकिन 1996 में लंग फेलियर के चलते उनकी मौत हो जाती है। वैंग को चाइना के मैंचूरिया में एक रशियन बैंकर ने ढूंढा था। उसने वैंग की पिक्चर ली और सीधा रॉबर्ट रिप्लेक के पास भेजी। पता लगता है कि उनके सिर के पिछले हिस्से से 14 इंच का लंबा सिंग बाहर आ रहा था, जिसके बाद 1930s की शुरुआत में वे दुनिया से गायब हो गए। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ था आज तक कोई भी नहीं जान पाया। स्क्रिट्जी द पिनहेड 16 सितंबर 1901 को इनका जन्म हुआ था, जो एक अमेरिकन साइड शो परफॉर्मर थे। 1932 में उन्होंने एक फ्रीक्स नाम की मूवी में भी काम किया था। साथ ही वे पैरनम एंड बेली नाम के सर्कस में भी काम करते थे। उन्हें माइक्रोसिफेली नाम की डिजीज थी, जिससे उनका सिर और दिमाग काफी ज्यादा छोटा था। उनका दिमाग एक 3 साल के बच्चे जितना था, जो सर्कस में आदमी होने के बावजूद औरत का रोल करते थे। उन्हें मंकी गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। वहीं 24 सितंबर 1971 को न्यूयॉर्क में उनकी मौत हो जाती है। जूलिया पेस्ट्राना का जन्म 1834 में वेस्टर्न मैक्सिको के माउंटेन्स में हुआ था। उन्हें 2 मेन बीमारियां थी, हाइपरट्रिकोसिस और जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, जिससे उनके पूरे शरीर पर काले मोटे बाल थे। उनके कान और नाक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बड़े थे, लेकिन दांत हम सभी की तरह नॉर्मल थे। 1854 में उनके मैनेजर थियोडोर लेंट ने प्रॉफिट के लिए उनकी शादी भी करवाई थी, ताकि उनके जैसे और भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो सके। मरने के बाद भी उन्हें हम नॉर्मल इंसान की तरह दफनाया नहीं गया, बल्कि मम्मीफाई कर दिया गया था। लेकिन 2013 में उन्हें हम सभी की तरह नॉर्मली दफनाया गया था। तो दोस्तों, यह थे टॉप 10 सर्कस फ्रीक्स दैट एक्चुअली एक्सिस्टेड। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।